डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम जो आपकी एनसीईआरटी बुक में इन्वर्टिबल फंक्शन से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 23, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 24 एंड एग्जांपल नंबर 25, ये तीनों एग्जांपल्स हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये कई बार बोर्ड की परीक्षा में जो है ये पूछे गए हैं, तो इनको हम बारी बारी से यहाँ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है एग्जांपल नंबर 23। Let f be a function from n to y, be a function defined as fx is equal to 4x plus 3, where y is equal to y belongs to n, such that y is equal to 4x plus 3 for some x belongs to n। n एक नेचुरल नंबर है और y भी एक नेचुरल नंबर है, और y कितना दिया है 4x plus 3। शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स। आपने शो करना है कि जो ये फंक्शन f है ये इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स भी आपने निकालना है। जो ये क्वेश्चन है इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं कि इस क्वेश्चन को हम 1 और ऑन टू वाले मेथड से या फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ इसको दोनों मेथड से, जो भी हम एग्जाम्पल यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं 23, 24 एंड 25, हम इनको दोनों मेथड से इनको यहाँ सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड है कि ये कोई फंक्शन दिया है आपको n to y, f(x) दिया है आपको 4x plus 3 और y सेट दिया है ये y belongs to n, y is equal to 4x plus 3 for some x belongs to n। तो हम इस जो ये कोड मेन है, ये y सेट है, कोड मेन दी है f की, इसको हम रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। y is equal to, तो x क्या है, एक नेचुरल नंबर है और y दिया है आपको 4x plus 3, और जो y है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ये y का एलिमेंट है y, और y दिया है 4x plus 3। तो आप x एक नेचुरल नंबर है, यहाँ x को 1 2 3 4 आप पुट करते जाओ, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। यदि हम x को 1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 4 plus 3 7, 2 पुट करेंगे 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11 आएगा, 3 पुट करेंगे 15 आएगा, 4 पुट करेंगे 19 आएगा, एंड सो ऑन। तो ये आपका सेट y जो कोड मेन है ये सेट है इन रोस्टर फॉर्म। तो आपने शो करना है कि जो ये फंक्शन f है ये इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन कौन होता है, ए फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन टू इज इन्वर्टिबल। तो f इज इन्वर्टिबल इफ f इज 1 1 एंड ऑन टू। हम शो करेंगे कि f 1 1 है और ऑन टू है, इसलिए f इन्वर्टिबल है। तो सबसे पहले फॉर 1 1, तो इसको कैसे शो करेंगे 1 1, तो हम कोई दो एलिमेंट इसकी डोमेन से लेंगे। तो डोमेन कितनी है इसकी, n है। तो x1, x2 बिलोंग्स टू n सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, और fx1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये आएगी आपके fx से। तो fx x को रिप्लेस करेंगे x1 से, तो ये हो जाएगा 4x1 प्लस 3, और fx2 की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये भी fx से आएगी, x को रिप्लेस करेंगे x2 से, तो ये हो जाएगा 4x2 प्लस 3। अब ये 3 3 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, क्योंकि इधर को लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके पास रह गया 4x1 इज इक्वल टू 4x2, 4 से डिवाइड करेंगे तो दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं आया। तो दिस इंप्लाइज f इज 1 1, तो f 1 1 है। तो फॉर ऑन टू, तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम, ऑन टू प्रूव करने के लिए हम पहले फंक्शन की रेंज निकालते हैं और चेक करते हैं कि क्या रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू इस कोड मेन के बराबर है। यदि रेंज कोड मेन के बराबर है तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो ऑन टू है। तो हम क्या कैसे निकालते हैं रेंज, कोई एलिमेंट y कोड मेन से लेते हैं, तो y बिलोंग्स टू y कोड मेन सच दैट
एफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट करना है और यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है इज इक्वल टू वाई, और यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स कितना आया 3, इधर हो गया वाई माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4। अब जो ये x की वैल्यू आई, ये इंपॉर्टेंट है रेंज निकालने के लिए कि x क्या है आपके पास। x एक नेचुरल नंबर है, x क्या है आपके पास, एक नेचुरल नंबर है, और x है आपके पास y माइनस 3/4। अब हम यहाँ y की क्या वैल्यू पुट करें y से, ताकि x का आंसर एक नेचुरल नंबर आए। तो x आपके पास दिया है y माइनस 3/4, तो आप y की कौन सी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं ताकि x एक नेचुरल नंबर है, और y आपके पास क्या है, और y आपके पास है 7 है, 11 है, 15 है, 19। आप इसमें से कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पुट करें ताकि x एक नेचुरल नंबर आपके पास आ जाए। तो पहले 7 यदि पुट करते हैं तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4/4 कट के 1 आ जाएगा। तो x1 एक नेचुरल नंबर है, तो हम y7 भर सकते हैं। फिर 11 भरेंगे, पुट करेंगे तो 11 माइनस 3 कितना आएगा, 8/4, तो 2 आ गया x। तो हम 11 भी यहाँ पुट कर सकते हैं। 15 पुट कर सकते हैं, 15 माइनस 3/4, ये हो गया 12/4 इज इक्वल टू 3, तो 15 पुट कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो y में जितने भी एलिमेंट हैं 7, 11, 15, 19 जो हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा था ये सेट, हम सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू ये, तो हम ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं और x हमारे को एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन कितनी आई आपके पास, ये जो हम पुट कर सकते हैं 7, 11, 15, 19, और कोड मेन कितनी दी है आपको y, और ये जो रेंज ऑफ f है ये किसके बराबर है, ये सेट y के बराबर है। तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोड मेन, तो दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू, तो f ऑन टू है। तो हमने क्या देखा, फ्रॉम अबव f इज 1, 1 एंड ऑन टू, यदि 1, 1 एंड ऑन टू है तो दिस इंप्लाइज f इज इन्वर्टिबल, तो f इन्वर्टिबल है। तो इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, फॉर इन्वर्स, तो हम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट करेंगे। तो एफ इनवर्स क्या होता है, यदि ये एफ फंक्शन है तो एफ इनवर्स हो गया वाई टू एन, वाई टू एन मतलब वाई टू एन, मतलब y का इमेज x आ जाएगा, y का इमेज x। तो यहाँ हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम x का इमेज y है अंडर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ y का इमेज x है तो एफ इनवर्स के अंदर इसको कैसे लिखेंगे, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, ये फंक्शन एफ है, और इसका इनवर्स कैसे लिख सकते हैं, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। यहाँ आप एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू हमने वाई माइनस 3/4 निकाली है, तो इज इक्वल टू 4 माइनस 3/4। तो ये आपका आंसर आ गया, ये इनवर्स ऑफ एफ आ गया है। तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 23। ये फर्स्ट मेथड है, आप दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हैं जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। दूसरे मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जो आपकी बुक के ऊपर भी किया है। अब ये सेकंड मेथड है, तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये फंक्शन n/2y दिया है, एफ एक्स दिया है, ये सेट y दिया है आपको, और इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। y कितना है आपके पास, 4x प्लस 3। x एक नेचुरल नंबर है, यहाँ x की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, और y की वैल्यू क्या आएगी, 1 पुट करेंगे तो 7 आएगी, 2 पुट करेंगे x की वैल्यू तो y कितना आएगा 11, 3 पुट करेंगे तो 15, 4 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 4 × 4 16 प्लस 3 19 एंड सो ऑन। तो ये रोस्टर फॉर्म में ये आपको कोड मेन दी है, और f की डोमेन कितनी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाला मेथड है उसमें क्या करते हैं, हम x की वैल्यू निकालते हैं, वैसे ही निकालते हैं जैसे ऑन टू में रेंज निकालने के लिए हम इसको प्रोसीड करते हैं। तो उसी तरह से तो हम क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू y, मतलब कोड मेन से लेना, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेंगे, और एफ एक्स की वैल्यू पुट करके आप यहाँ से x की वैल्यू
निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू आई आपके पास y-3/4। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक फंक्शन g लेंगे हम, जैसे ये फंक्शन n/y है f, तो आपने एक फंक्शन g लेना है y/n, इसका उल्टा y/n डिफाइंड y, g(y)= x के बराबर लेना है आपने। तो जैसे ये फंक्शन f है n/y, n के एलिमेंट को हमने x से डिनोट किया है, y के y से डिनोट किया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ fx=y। और g फंक्शन ले रहा हूँ मैं y/n, तो y का एलिमेंट हमने y मान लिया है और n का x मान लिया है, तो y का इमेज x आया। तो ये फंक्शन कौन सा हुआ है, gy=x, और यहाँ x की वैल्यू पुट कर दी। तो आपने एक फंक्शन g लेना है फ्रॉम y to n, कैसे लेना है, वो x के बराबर लेना है, gy=x, मतलब x की वैल्यू पुट, ये फंक्शन, और चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है फ्रॉम y to n। यदि नहीं है तो ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यदि है तो फिर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, हम g सर्कल f और f सर्कल g निकालेंगे। जो हमारी डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन है वो दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आने चाहिए। अब ये gy=y-3/4 फंक्शन है या नहीं, तो y की डोमेन y है, y के हर एलिमेंट का इमेज n में होना चाहिए। तो यदि y क्या है आपके पास, क्या क्या एलिमेंट है, एक 7 है, यदि आप 7 पुट करते हैं यहाँ, तो 7 पुट करके कितना आएगा, 7-3/4 कितना आएगा, इसका आंसर 1। क्या 1 n में है, नेचुरल नंबर है, 7 का इमेज 1 आया। 11 पुट करेंगे, 11 - 3 8/4, तो 2 आएगा, तो जो नेचुरल नंबर है, जो इसकी कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है। तो 15 है, 15 भरेंगे, तब हम देख रहे हैं कि सब एलिमेंट्स का इमेज आगे n में है। यदि कोई एक ऐसा एलिमेंट y में हो जिसका इमेज आगे n में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है फिर ये फंक्शन नहीं है, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि y के हर एलिमेंट का इमेज आगे है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन है। ये फंक्शन आपने लिया इसके बराबर, और यहाँ से आपने g सर्कल f(x) निकालना है, f(x) निकालना है। इसकी डोमेन किसके बराबर होती है, जो आपका राइट हैंड साइड वाला फंक्शन होता है। g सर्कल f की डोमेन किसके बराबर होगी, f के बराबर, और इसकी कोडोमेन किसके बराबर होगी, g के बराबर। ये हमने इन्वर्टिबल फंक्शन में पढ़ा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, g(f(x) = इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपके gy से, मतलब y को रिप्लेस करना आपने fx से, तो ये हो जाएगा fx - 3/4, और यहाँ fx की वैल्यू पुट कर दी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, फिर 4x/4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल होकर के आपके पास आ गया x। तो g सर्कल f(x) कितना आया हमारे पास, ये आया x के बराबर, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, fx=x, मतलब यदि मैं इनपुट 1 देता हूँ तो उसका इमेज भी कितना आएगा, 1, 2 का इमेज 2, 3 का 3, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ जी सर्कल f इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन आया, इसको मैं लिख सकता हूँ IN(x). ये IN क्यों लिखा, ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जो इसकी डोमेन होती है जी सर्कल f की, तो वो सेट यहाँ आता है। तो कैसे आता है वो भी मैं यहाँ आपको बता दूं कि आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये कोई फंक्शन f है फ्रॉम n to y, ये g फंक्शन है y to n, तो इसका एलिमेंट को मैंने x से डिनोट किया है, y के y को और n के x को। तो अब x का इमेज क्या है, y का इमेज क्या है, x। तो जो ये फंक्शन होगा n to n, ये कौन सा होगा, g सर्कल f। हम कंपोज करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो g सर्कल f हुआ n to n, g सर्कल f हुआ n to n, और ये आइडेंटिटी फंक्शन x का इमेज x है, तो इसको हम in से डिनोट करते हैं, तो INX। तो g सर्कल f किसके बराबर हो गया, IN के बराबर। यदि x नहीं लिखना है तो ये फंक्शन सेम है, आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आ गया। तो इसी तरह से हम इसका जो
एफ सर्कल जी ऑफ वाई निकालेंगे, एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, एफ एक्स से। एफ एक्स कितना है आपके पास, 4x + 7, एक्स को रिप्लेस करेंगे आप जी वाई से, तो ये हो गया 4 × जी वाई + 3, तो ये आ गया। तो यहाँ जी वाई की वैल्यू पुट कर दी, तो जी वाई की वैल्यू पुट कर दी y - 3/4, 4 से 4 कट कर हो गया, और ये y - 3 + 3 हो गया, तो ये आ गया आपके पास y। तो एफ सर्कल g ऑफ y इज इक्वल टू y, तो ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है। y इज इक्वल टू y मतलब y का इमेज y, तो इसको हम आई वाई, क्योंकि इसकी डोमेन क्या है, y है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y आएगा। तो एफ सर्कल g इज इक्वल टू आई वाई कैसे आएगा, ये भी मैंने आपको यहाँ एरो डायग्राम से थोड़ा बताया है। यहाँ ये फंक्शन g है फ्रॉम y टू n, और ये f है n टू y, इस तरह से लिखा। ये फंक्शन कौन सा हुआ, ये हुआ एफ सर्कल g। तो एफ सर्कल g कौन सा हुआ, y टू y, y का इमेज y है, तो आइडेंटिटी फंक्शन है, तो आई वाई से इसको हम डिनोट करते हैं। तो हमने क्या देखा कि जी सर्कल एफ किसके बराबर आ गया, आई एन के बराबर, और एफ सर्कल जी किसके बराबर आ गया, आई वाई के बराबर, आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर है। तो दिस इंप्लाइज जो जी है वो एफ इनवर्स के बराबर है। तो एफ इनवर्स किसके बराबर है, जी के बराबर। तो एफ इनवर्स वाई क्या आएगा, इज इक्वल टू जी वाई इज इक्वल टू वाई - 3/4। तो हम इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। इसके बाद आया आपका एग्जाम्पल नंबर 24। लेट y इज इक्वल टू n² सच दैट n बिलोंग्स टू n इज ए सबसेट ऑफ n, कि ये कोई सेट y दिया है आपको सेट विल्डर फॉर्म में। कंसीडर ए फंक्शन f फ्रॉम n टू y है, एज इसको डिफाइन किया है एफ एन इज इक्वल टू n², शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। आपने शो करना है कि f इन्वर्टिबल है और इसका इनवर्स भी आपने निकालना है। तो ये कोई फंक्शन f दिया है फ्रॉम n टू y, और इसकी कोड मेन y है, और y किसके बराबर दिया है, n² सच दैट n बिलोंग्स टू n। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। y का एलिमेंट क्या है, n², n क्या है, एक नेचुरल नंबर। 1 पुट करेंगे तो क्या एलिमेंट आएगा, 1 का स्क्वायर 1। 2 पुट करेंगे n, तो ये हो गया 4। 3 पुट करेंगे 9 हो गया। 4 पुट करेंगे 16 हो गया। तो मतलब y ये आया रोस्टर फॉर्म में y, मतलब इसमें कैसे एलिमेंट है, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ये f की कोडोमेन है, इसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। एफ एन डिफाइंड किया आपको n² से। तो इसको भी हम दो तरह से कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड है। तो आपने देखा कि f इन्वर्टिबल कब होगा, इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू। यदि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तभी ये इन्वर्टिबल होगा। तो हम सबसे पहले इसको क्या शो करेंगे कि ये 1 1 और ऑन टू है। तो फॉर 1 1 तो हम कोई दो एलिमेंट इसकी डोमेन से लेंगे। इसकी डोमेन है n टू y, तो दो एलिमेंट लेंगे x1 x2 बिलोंग टू n सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। फिर हम यहाँ fx1 की वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ से करेंगे, तो n को किससे ये fn से आएगी, n को रिप्लेस करेंगे x1 से, ये हो गया x1 का स्क्वायर। इसी तरह से fx2 की वैल्यू कहाँ से आएगी, fn से आएगी। n को रिप्लेस करेंगे हम x2 से, ये हो गया x2 का स्क्वायर। अब इन दोनों को एक तरफ कर दिया, इज इक्वल टू ये 0 हो गया, और इसके फैक्टर बना दिए। यहाँ हमने फॉर्मूला यूज किया a² - b² वाला, वो होता है a - b × a + b। तो ये हो गया x1 - x2 × x1 + x2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि इन दोनों का प्रोडक्ट आपका 0 के बराबर है। तो इसका क्या मतलब है, या तो ये 0 है या तो ये 0। प्रोडक्ट तभी 0 होता है यदि दोनों में से कोई एक टर्म 0 के बराबर हो। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो x1 + x2 ये 0 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x1 और x2 नेचुरल नंबर है, एंड सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स वो 0 नहीं होता है, कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये 0 नहीं है, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो इसका मतलब है x - x2
ये 0 के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 आ गया यहाँ से, ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं आया, तो दिस इंप्लाइज f इज 1 1, f 1 1 है, ये 1 1 प्रूव हो गया। और ऑन टू चेक करेंगे, ऑन टू के लिए क्या होता है, हम रेंज निकालते हैं फंक्शन की और चेक करते हैं कि क्या रेंज कोड मेन के बराबर है, यदि है तो वो ऑन टू है, नहीं है तो नहीं है। तो पहले रेंज निकालेंगे, तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि कोई एलिमेंट y लेते हैं हम कोड मेन y से, तो यहाँ y ले लिया बिलोंग्स टू y कोड मेन सच दैट एफ एन इज इक्वल टू वाई, यहाँ एफ एक्स लिखते थे लेकिन यहाँ x की जगह आपको n दिया है, तो एफ एन इज इक्वल टू वाई, और एफ एन की वैल्यू पुट कर दी n स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, तो n आया आपके पास अंडर रूट वाई, n कितना आया आपके पास अंडर रूट वाई। अब रेंज क्या होती है, जो आपने n की वैल्यू निकाली कि यहाँ हम y की कौन सी वैल्यू पुट कर सके ताकि n एक नेचुरल नंबर आए। n किसका एलिमेंट है, n यहाँ का एलिमेंट है, ये n नेचुरल नंबर है और y यहाँ का एलिमेंट है, तो n है अंडर रूट वाई, तो हम y की कौन सी वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं ताकि n एक नेचुरल नंबर आए। 1 पुट करेंगे तो 1 आ गया, 1 का अंडर रूट 1, तो 1 एक नेचुरल नंबर है, तो हम y 1 पुट कर सकते हैं। 4 पुट कर सकते हैं क्योंकि 4 पुट करेंगे तो n की वैल्यू 2 आएगी, 9 पुट करेंगे तो 3 आएगी। तो मतलब हम देख रहे हैं कि y की सारी वैल्यूज जो है हम यहाँ पुट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो n का आंसर एक नेचुरल नंबर आएगा। तो मतलब फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, मतलब हम सारी y की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ये रेंज आई आपके पास, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू y, और कोड मेन भी आपके पास y है, तो दिस इंप्लाइज हमने क्या देखा कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू इट्स कोड मेन के बराबर है। यदि ऐसा है तो दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू, तो हमने क्या देखा, फ्रॉम एबव वी सी दैट f इज 1 1 एंड ऑन टू है, तो दिस इंप्लाइज f इज इन्वर्टिबल। तो इसका मतलब है f कैसा है, इन्वर्टिबल है। तो हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, तो एफ एन किसके बराबर दिया है, y के बराबर, और f इनवर्स y किसके बराबर होगा, n के बराबर, और n की यहाँ आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। तो ये आया आपका इनवर्स फंक्शन। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 24, ये हमने फर्स्ट मेथड, इसको आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। और सेकंड मेथड क्या है, ये फंक्शन n टू y है और y ये दिया है आपको, इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा, तो एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर है। तो इसमें क्या करते हैं हम, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाले मेथड से करेंगे इसको, कि यहाँ हम सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे, जैसे हम रेंज निकालने के लिए प्रोसीड करते हैं उसी तरह से करेंगे कि लेट y बिलोंग्स टू y कोड मेन सच दैट एफ एन इज इक्वल टू वाई, यहाँ एफ एन की वैल्यू एन स्क्वेयर भर दी और n कितना आया अंडर रूट वाई। फिर क्या करेंगे कि एक फंक्शन g लेंगे n के बराबर, मतलब अंडर रूट वाई के बराबर, लेट g भी ये फंक्शन, ये n टू y है, इसको हम आपने y टू n लेना है, y टू n भी ये फंक्शन सच दैट जी वाई इज इक्वल टू ये n के बराबर लेना है अंडर रूट y। अब चेक करो कि क्या ये फंक्शन है, ये है फंक्शन या नहीं। तो आप y की वैल्यू जो है, y की जो वैल्यू है यहाँ से पुट करके देखिए, 1 पुट करेंगे तो 1 का अंडर रूट कितना है 1, तो वो नेचुरल नंबर है। देखो ये इनपुट कहाँ से देते हैं हम, डोमेन से, और जो ये आउटपुट आता है किस में होना चाहिए, कोड मेन में, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। तो आप यदि ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपको ये जो वैल्यू है ये नेचुरल नंबर से मिलेगी। जैसे 4 पुट करेंगे तो अंडर रूट 4 आ गया, 2 तो 2 नेचुरल नंबर है, 9 पुट करेंगे तो अंडर रूट 9 है, 3, तो ये फंक्शन है। तो आपने क्या करना है कि x की वैल्यू n की वैल्यू निकाली, और एक फंक्शन g लेना है, जी वाई इज इक्वल टू n के बराबर, और उसके बाद आपने क्या करना है कि g सर्कल f निकालना है और f सर्कल g निकालना है, दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आने चाहिए। तो इसका मतलब है f ये इन्वर्टिबल है। तो पहले हम g सर्कल f निकालते, g सर्कल f ऑफ n इज इक्वल टू, यहाँ n क्यों लिखा कि f की डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उसको हमने n से डिनोट किया है,
और जी की डोमेन क्या है, वाई है, तो इसके एलिमेंट को हमने वाई से डिनोट किया, तो एन के एलिमेंट को एन से डिनोट किया है। तो जी ऑफ एफ एन हो गया, और यहाँ जी ऑफ एफ एन की वैल्यू कहाँ से आएगी, आएगी जी वाई से। वाई को रिप्लेस करना आपने एफ एन से, तो कितना आएगा अंडर रूट एफ एन। तो एफ एन कितना दिया है आपको, एन स्क्वेयर, अंडर रूट एन स्क्वेयर आ गया, तो इसका आंसर आ गया एन। तो हमने क्या देखा कि जी सर्कल एफ ऑफ एन किसके बराबर आया, एन के बराबर। मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन है। यदि 1 इनपुट देंगे तो आउटपुट भी 1 आएगा, मतलब 1 का इमेज 1, 2 का 2, 3 का 3, एवरी एलिमेंट ऑफ जी सर्कल एफ इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये आइडेंटिटी फंक्शन है। किसके ऊपर आइडेंटिटी फंक्शन है, ऑन सेट एन। इसको हम आई एन से भी डिनोट कर, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एन है। कैसे है एन के ऊपर, तो मैंने यहाँ आपको एरो डायग्राम से इसको समझाने का प्रयास किया है। तो ये एफ फंक्शन है एन टू वाई, जी फंक्शन है वाई टू एन। तो ये फंक्शन कौन सा हुआ, ये हुआ जी सर्कल एफ। ये एफ सर्कल जी नहीं होता है, हम राइट टू लेफ्ट कंपोज करते हैं जी सर्कल एफ। तो ये किसके ऊपर हुआ, ये इसकी डोमेन एन है और कोडोमेन भी एन है, मतलब जी सर्कल एफ फंक्शन है एन टू एन, और एन का इमेज क्या आ रहा है, एन। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन सेट एन, इसको आई एन से हम डिनोट करते हैं। तो जी सर्कल एफ हो गया आपके पास आई एन। इसी तरह से आप एफ सर्कल जी ऑफ वाई निकालेंगे, तो ये हो गया एफ ऑफ जी वाई। एफ ऑफ जी वाई की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये आएगी एफ एन से। एफ एन कितना था आपके पास, ये था एन स्क्वेयर। तो एन को जी वाई से रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा, ये जी वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट कर दी जी वाई की, अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर, और ये कट गया इज इक्वल टू वाई। आप क्या देख रहे हैं कि एफ सर्कल जी वाई किसके बराबर आ गया, वाई के बराबर। ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन सेट वाई। ये भी मैंने आपको समझाया, यहाँ ये फंक्शन जी है वाई टू एन, ये एन टू वाई है। जो ये फंक्शन होगा ये होगा एफ सर्कल जी, ये कहाँ से कहाँ हो गया, वाई टू वाई, और वाई का इमेज वाई, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई। तो आप लिख सकते हैं कि एफ सर्कल जी इज इक्वल टू आई वाई। हमने क्या देखा, फ्रॉम एबव वी सी दैट जी सर्कल एफ किसके बराबर आ गया, आई एन के बराबर। एफ सर्कल जी किसके बराबर आ गया, आई वाई के बराबर। तो दिस इंप्लाइज जो जी है वो किसके बराबर होगा, एफ इनवर्स के बराबर। तो एफ इनवर्स वाई लगा दिया इज इक्वल टू जी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 24। नाउ एग्जाम्पल नंबर 25, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये है लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम एन टू आर, बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 15, शो दैट एफ एन टू एस वेयर एस इज द रेंज ऑफ एफ। एस क्या है, इसकी कोड में रेंज ऑफ एफ दी है, इज इनवर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। आपने शो करना है कि जो फंक्शन एफ एन टू एस है ये इन्वर्टिबल है, और एफ का इन्वर्स आपने फाइंड आउट करना है। और एफ एक्स दिया है आपको 4x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 15। तो मुझे लगता है एफ एन टू आर इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको फंक्शन दिया है एफ एन टू एस, और आपने इसको प्रूव करना है कि ये इन्वर्टिबल है, और एफ एक्स दिया आपको 4x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 15। तो इसको भी हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक 1 और ऑन टू से, और दूसरा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाले मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड इसको हम 1 और ऑन टू से करते हैं। तो ये फंक्शन एफ दिया है एन टू एस वेयर एस इज द रेंज ऑफ एफ, ये कोड मेन दिया है आपको रेंज के बराबर, और एफ एक्स दिया है 4x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 15। तो एफ कब इन्वर्टिबल होगा, आपने शो करना कि एफ इन्वर्टिबल है। तो इफ एफ इज 1 एंड ऑन टू, एफ इज इन्वर्टिबल इफ एफ इज 1 एंड ऑन टू। यदि एफ 1 और ऑन टू होगा तभी एफ जो है वो इन्वर्टिबल होगा। तो सबसे पहले हम इसको शो करेंगे कि ये 1 है, फॉर 1 तो 1 के लिए क्या करेंगे, हम कोई से दो एलिमेंट इसकी डोमेन से लेंगे, x1 x2 बिलोंग टू एन सच दैट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। एफ एक्स वन की वैल्यू पुट की यहाँ कैसे, हमने x को रिप्लेस किया x1 से,
और ये हो गया 4x1 स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15, और fx2 की वैल्यू भी fx से आएगी, x को रिप्लेस करेंगे x2 से, 4x2 का स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15, ये 15 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, और जो ये दो टर्में हैं इनको हमने लेफ्ट साइड लाया इनको, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 4x1 स्क्वायर और इसके साथ में इसको लिख रहा हूँ, ये नेगेटिव हो गया -4x2 स्क्वायर, फिर प्लस 12x1 और इसको इधर लाए तो ये हो गया -12x2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया, ये हो गया x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, प्लस यहाँ से 12 कॉमन ले लिया, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या किया हमने, इसके फैक्टर बना दिए, तो ये हो गया 4 इंटू इसके फैक्टर बन गया x-1 इंटू x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, और ये है प्लस 12 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम x1 माइनस x2 को कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया x1 माइनस x2, तो अंदर क्या रहा आपके पास 4 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बट अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है, बट 4x1 प्लस x2 प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज x1 एंड x2 आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, यहाँ माइनस कहीं भी नहीं है, तो इसका सम कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा, तो इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, एक तो पक्का 0 है, ये 0 नहीं है, तो दिस इंप्लाइज x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें मिला x1 इज इक्वल टू x2 ओनली, तो दिस इंप्लाइज f इज 1 फंक्शन, ये 1 फंक्शन है। तो फॉर ऑन टू, तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम कि रेंज फंक्शन की निकालते हैं और चेक करते हैं कि क्या रेंज कोड मेन के बराबर है या नहीं है, यदि है तो वो ऑन टू होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो यहाँ क्या दिया है, गिवन, यहाँ आपको रेंज निकालने की ज़रूरत नहीं है, रेंज निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? यहाँ आपको दिया है कि जो ये कोड मेन दी है, ये क्या दी है, वेयर एस इज द रेंज ऑफ एफ, ये रेंज ऑफ एफ के बराबर दी है। तो यहाँ क्या है कि गिवन रेंज ऑफ एफ किसके बराबर दी है, एस के बराबर, और कोड मेन भी आपके एस के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोड मेन, दिस इंप्लाइज एफ इज ऑन टू, तो एफ ऑन टू है, तो फ्रॉम अबव वी सी दैट एफ इज 1 एंड ऑन टू, हेंस एफ इज इन्वर्टिबल, तो एफ इन्वर्टिबल है क्योंकि ये 1 और ऑन टू है। अब इसका इन्वर्स निकालेंगे, तो फॉर इन्वर्स, अब क्योंकि जब हमने रेंज निकाली, इसकी रेंज दी थी, तो वहाँ हमने एक्स की वैल्यू नहीं निकाली, लेकिन इन्वर्स निकालने के लिए आपको एक्स की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, जैसे हम रेंज निकालने के लिए प्रोसीड करते हैं उसी तरह से एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो लेट y बिलोंग्स टू s सच दैट कोड मेन को एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि ये स्टेप हमने रेंज निकालती बार नहीं किया था, क्योंकि रेंज हमारे को दी थी s के बराबर। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं इस तरह से, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू वाई। अब यहां से हम x की वैल्यू जो है इससे दो तरह से निकाल सकते हैं, एक स्क्वायर कंप्लीट करके और दूसरा फॉर्मूला यूज करके। तो मैं यहाँ दोनों मेथड से इसको निकाल रहा हूँ x को। इस मेथड में मैं स्क्वायर कंप्लीट करके निकाल रहा हूँ, जब हम सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे तो वहाँ मैं फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, और आपने उस मेथड से निकालना जो आपको ठीक लगे, चाहे स्क्वायर कंप्लीट करके या उस मेथड से। तो मैं यहाँ स्क्वायर कंप्लीट करके यहाँ x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अब स्क्वायर कंप्लीट कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो जो ये 4x स्क्वायर प्लस 12x है, बाकी टर्मों को छोड़ दो, आपने एक स्क्वायर वाली टर्म लेनी है और एक x वाली टर्म लेनी, और जितनी भी टर्में उनको छोड़ देना है। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये दो टर्में इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये होता है a का स्क्वायर,
इसको a का स्क्वायर बनाना है आपने, और जो x वाली है इसको 2ab बनाना है, और साथ में आपने निकालना है b स्क्वायर, क्योंकि जब भी स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर या प्लस माइनस जो भी है 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये चीज़ हमें यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो ये किसके बराबर पुट करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके बराबर पुट करनी है, तो पहले इसको a का स्क्वायर बना लेते हैं, तो मतलब इस पावर को पूरी की बाहर निकाल देते, तो ये 2x का स्क्वायर हो गया, 4 होता है 2 का स्क्वायर। यदि मान लो यहाँ 2 होता तो कैसे लिखना था आपने, अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर। तो इस तरह से होल स्क्वायर प्लस 12x प्लस यहाँ आपने b का स्क्वायर अपनी तरफ से ये फिलअप करना है, इस प्लेस को अपनी तरफ से इसको भरना है यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ 3 का स्क्वायर, ये कैसे आया 3 का स्क्वायर, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वैल्यू कैसे निकालेंगे आप b की। तो b इज इक्वल टू आपने निकालना है कि कॉफिशिएंट ऑफ x वटा 2 इंटू अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर करके। तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ 12 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है आपके पास 4, तो अंडर रूट 4, तो ये हो गया 12 अपॉन 2 इंटू 2, इसको डिवाइड कर दिया और ये आया 3, तो b आया 3। तो यहाँ लिखेंगे b का स्क्वायर आप 3 का स्क्वायर। और मेरे को लगता है कि अब आप समझ गए कि स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं, 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर यहाँ तो नहीं है ऊपर, तो इसको आगे खत्म भी करना है, यहाँ आगे इसको माइनस भी करना है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आपके पास यही चीज़ बच जाएगी, तो आगे इसको कैंसिल भी करना है माइनस करके बस। उसके बाद जो ये टर्में हमने छोड़ दी थी इनको आपने लिखना है आगे, तो ये प्लस 15 इज इक्वल टू वाई। अब जो ये टर्म यहाँ से लेकर के यहाँ तक की है, ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। ये हो गया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यदि x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, पॉजिटिव है तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ प्लस है तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और इन तीन टर्म्स को आपने इकट्ठा करना है, ये हो गया -9 प्लस 15 इज इक्वल टू वाई। तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो -9 15 तो प्लस 6 इज इक्वल टू वाई, और 6 को इधर ले गए तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर वाई माइनस 6, तो ये स्क्वायर की तरफ से यहाँ अंडर रूट लग गया प्लस माइनस वाई माइनस 6। अब क्या किया हमने कि 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 6, 3 को इधर ले गए -3 और बटा 2, तो ये आपकी x की वैल्यू आई। और यहाँ मैंने प्लस साइन लिया, और प्लस साइन क्यों लिया, प्लस साइन क्यों लिया यहाँ पर, x यहाँ मैंने पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ये जो x है ये क्या था, नेचुरल नंबर, f क्या था, ये सेट था n2s, x क्या है, एक नेचुरल नंबर। यहाँ -3 है, यदि ये भी माइनस में रहेगा, ये भी यदि माइनस में, तो ऊपर ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव अपॉन 2, इसका आंसर नेगेटिव आएगा। लेकिन नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो इसलिए आपने यहाँ माइनस साइन नहीं लेना है, यहाँ क्या लेंगे हम, प्लस साइन। तो ये x की वैल्यू आई। तो बस x की वैल्यू हमने इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए 3 स्टेप होते हैं इसमें, f(x) इज इक्वल टू वाई, और f इनवर्स y किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। अब यहाँ हम x की वैल्यू पुट करेंगे, ये तो ये पुट कर दी, ये आ गया आपका f इनवर्स फंक्शन। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 25। ये हमने 1 और ऑन टू वाले मेथड से किया है। अब हम करेंगे इसको वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से, जो आपकी बुक के ऊपर भी किया है, तो इसको यहाँ से करेंगे। तो ये फंक्शन fn2s है, fx दिया है, तो इसमें क्या करते हैं हम कि पहले x की वैल्यू निकालते हैं, जैसे हमने ऊपर वो प्रोसीड किया। जैसे रेंज निकालने के लिए x की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक फंक्शन gy लेंगे, फिर f सर्कल g और g सर्कल f निकालेंगे। यदि वो आइडेंटिटी फंक्शन आते हैं तो g जो है वो f इनवर्स के बराबर होगा। तो इसको हम इस तरह से करते हैं, इस मेथड से। तो चलो करते हैं इसको शुरू। तो लेट y बिलोंग्स टू s कोड मेन सच दैट fx इज इक्वल टू वाई, और ये इज इक्वल टू वाई। अब मैं पता क्या कर रहा हूँ, यहाँ हमने पहले स्क्वायर कंप्लीट करके निकाला, तो अब मैं फॉर्मूले से इसको निकाल रहा हूँ। जो भी मेथड आपको
सुटेबल लगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये 4x² प्लस 12x, तो ये y को इधर लाए, ये हो गया प्लस 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी। ये हेयर a कितना है, x² का कोफिशिएंट, b कितना हुआ है, x का कोफिशिएंट, और जो बाकी रह गया वो c, तो c हुआ 15 माइनस वाई। तो x को कैसे निकालेंगे हम, इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपने मैट्रिक में ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ आप इसकी वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैंने x इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस बी 12 था, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो गया 144, माइनस 4, a है आपके पास 4, c है 15 माइनस वाई अपॉन 2 इंटू ए है 4 के बराबर। तो माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 4 चौके 16, 15 माइनस वाई हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ माइनस 12 प्लस माइनस 144 और इसमें से 16 कॉमन आ जाएगा, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया 16 को। तो अंदर क्या रह गया 9, 16 ना 144, तो ये 9 आ गया अंदर, माइनस यहाँ रह गया 15 माइनस वाई। अब ये जो 16 है ये बाहर आ जाएगा, कितना आएगा बाहर 4, तो माइनस 12 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 9 माइनस 15 प्लस वाई, इस माइनस से मैंने इसको ओपन कर दिया, तो ये नेगेटिव साइन प्लस हो गया, तो आपके पास आ गया। अब यहाँ क्या हो सकता है कि ये 4, 12 और 4 में 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या रह गया माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट वाई, ये 9 माइनस 15 माइनस 6 रह गया, तो ये ब्रैकेट के अंदर अपॉन 8, ठीक है, अपॉन 8, और इस 4 से 8 डिवाइड हो गया, 2 से कट हो गया है, तो ये 2 आ गया, तो ये हो गया माइनस 3 प्लस अंडर रूट वाई माइनस 6 अपॉन 2। अब यहाँ मैंने ये प्लस साइन लिया, माइनस नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि x एक नेचुरल नंबर है। यदि मैं यहाँ माइनस लेता, आगे भी माइनस लेता, यदि ऐड करेंगे तो वो टर्म भी माइनस में आएगी, तो माइनस वाली टर्म नेचुरल नंबर नहीं होती, तो इसलिए आपने माइनस साइन नहीं लेना है, यहाँ क्या लेना है आपने प्लस साइन लेना है। तो ये आपकी x की वैल्यू आई, तो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ पॉजिटिव टर्म को, और नेगेटिव टर्म को आगे लिख रहा हूँ अपॉन 2, तो ये आपकी x की वैल्यू आई। आप इस तरह से x की वैल्यू निकालेंगे। अब क्या करेंगे कि कोई फंक्शन g लेंगे हम s to n, ये f था ना कोई फंक्शन n to s, तो g लेंगे हम s to n, इसका उल्टा ये फंक्शन सच दैट gy इज इक्वल टू x के बराबर लेना है, तो ये आ गया आपके पास gy, x के बराबर लेना है। नाउ अब क्या करेंगे हम f सर्कल g और g सर्कल f निकालेंगे। तो पहले g सर्कल f ऑफ x निकालते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बाय डेफिनेशन g ऑफ fx, और g ऑफ fx की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो y को हम रिप्लेस करेंगे fx से, तो विच इज इक्वल टू अंडर रूट, तो y को fx से रिप्लेस करेंगे fx माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2, यहाँ fx की वैल्यू पुट कर दो, 4x² प्लस 12x प्लस 15 माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2, ये आ गया आपके पास 4x² प्लस 12x प्लस 9, 15 में 6 चले गए प्लस 9 माइनस 3 अपॉन 2। अब आप ये देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला बन गया किसका, 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर का। ये जैसे 4x² को मैं 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस इसको 2ab में 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 लिख सकता हूँ, ये होगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो माइनस 3 अपॉन 2, और ये कट गया, तो आपके पास रह गया 2x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 2, 3 से 3 कैंसिल, तो ये रह गया 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू x। तो यहाँ हमने क्या देखा कि g सर्कल f ऑफ x किसके बराबर आया, x के बराबर। ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑन आया i n के ऊपर। कैसे, x का इमेज क्या है x, 1 का इमेज 1, 2 का 2, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ g सर्कल f इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, और इस किसके ऊपर, सेट n के ऊपर, तो i n से इसको डिनोट कर सकते हैं। कैसे, अब ये देखो, ये है फंक्शन m f n to s, ये g है s to n, तो ये जो फंक्शन हुआ ये कौन सा हुआ, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये हुआ g सर्कल f, राइट टू लेफ्ट कंपोज करते हैं g सर्कल f। ये g सर्कल f कहाँ से कहाँ हुआ, n to n,
n to n, इमेज x है x to x, ये आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन सेट n, तो तब इसको हम आई एन एक्स लिखते हैं। तो जी सर्कल एफ एक्स कितना है आपके पास, आई एन एक्स के बराबर। तो ये हो गया जी सर्कल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई एन एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी सर्कल एफ इज इक्वल टू आई एन, ये आइडेंटिटी। अब क्या आप निकालेंगे, एफ सर्कल जी ऑफ वाई, तो इसको मैं वाई डेफिनेशन लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी वाई, और इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, एफ एक्स से। एक्स को रिप्लेस करना आपने जी वाई से, ये एफ एक्स, तो एक्स को रिप्लेस करेंगे आप, ये एफ एक्स है, एक्स को रिप्लेस करेंगे आप जी वाई से, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 12 प्लस 15। ओके, अब यहाँ आप जी वाई की वैल्यू पुट करो, तो 4 ये है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू जी की वैल्यू पुट की प्लस 15। तो यहाँ 2 से 6 ये 12 कैंसिल हो गया, ये 6 आ गया, और इसको मैं इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, तो ये हो गया इसका स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 से 4 कट हो गया, प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया, ये 6 इंटू ये हो गया प्लस 15। अब यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो पहले इसका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया 2ab, फिर प्लस इस 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू ए माइनस 6 3 18 प्लस 15, तो यहाँ स्क्वायर से ये कट हो गया, रह गया बाई माइनस 6, ये हो गया 9, और ये दोनों टर्म में सेम, एक प्लस एक माइनस 3 दूनी 6 अंडर रूट बाई माइनस 6, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कट हो गया, तो माइनस 18 में 15 चले गए, तो -3 रह गए। तो आप देख रहे हैं -6 -3, तो +9 के साथ कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू वाई। तो हमें क्या मिला, एफ सर्कल जी वाई इज इक्वल टू वाई की, वाई का इमेज वाई, एवरी एलिमेंट ऑफ एफ सर्कल जी इज रिलेटेड टू इट सेल्फ, वाई का इमेज वाई, जैसे 1 का इमेज 1, 2 पुट करेंगे 2 का इमेज 2, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन सेट एस। ये पता कैसे लगाया ऑन सेट एस, तो आप इसको एरो डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये फंक्शन जी है फ्रॉम एस टू एन। यदि एफ सर्कल जी है तो पहले जी फंक्शन लेना है, उसके बाद आपने एफ फंक्शन लेना है। तो जी फंक्शन है एस टू एन और एफ है एन टू एस, तो जो ये फंक्शन हुआ, ये हुआ एफ सर्कल जी। एफ सर्कल जी कहाँ से कहाँ हुआ, एस टू एस, और वाई का इमेज वाई, तो आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन सेट एस आई एस वाई। तो इस तरह से आप इसका पता लगा सकते हैं। तो एफ सर्कल जी वाई आया, ये वाई लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, तो ये नहीं लिखना आपने, क्योंकि जब वाई लिखा है तो यहाँ भी वाई लिखना पड़ेगा। तो एफ सर्कल जी इज इक्वल टू आई एस। तो फ्रॉम एबव वी सी दैट जी सर्कल एफ आई एन के बराबर आया, एफ सर्कल जी आई एस के बराबर आया, तो दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स किसके बराबर होगा, जी के बराबर। एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी, तो एफ इनवर्स वाई लगा दिया इज इक्वल टू जी वाई, और जी वाई किसके बराबर था, ये, तो ये आया आपके पास एफ इनवर्स। ये था एग्जाम्पल नंबर 25। तो इसको हमने दोनों मेथड से किए, तीनों एग्जाम्पल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 24 एंड एग्जाम्पल नंबर 25, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और मैंने आपको दोनों मेथड से यहाँ सॉल्व करके ये बताए हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।